स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल द ऑप्टिमिस्टिक अमन में। मैं हूं अमन और आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। शादियां। हम सब जानते हैं शादियां हम सबके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि सबकी शादियां किसी न किसी टाइम के ऊपर होती हैं। अब ये सिचुएशन आ चुकी है क्योंकि आ चुका है कोरोना वायरस का टाइम। ये एक बहुत बड़ी महामारी जो पैंडेमिक हमारे सामने चल रहा है। क्या ये शादी करने के लिए या फिर शादी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कराने के लिए ये टाइम सही है? अगर सही है तो कितना सही है, और अगर नहीं सही है तो क्यों सही नहीं है? इसी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो के अंदर बात करूंगा, तो देखते रहिए मेरी वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉकडाउन की। जब हमारे इंडिया के अंदर लॉकडाउन लगाया गया तो उस टाइम पर बहुत सारी शादियां होनी थी, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइज किए जा चुके थे, लेकिन वो सारे इवेंट्स, वो सारे प्लान्स सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि ये कोरोना वायरस की बीमारी उस टाइम पर आ चुकी थी। ये कोरोना वायरस की बीमारी इतनी खतरनाक थी कि शादियां ही नहीं बल्कि इससे जुड़े तकरीबन हर चीज़ें, हर लोग इससे इफेक्ट हुए। चाहे वो बैंड बाजों की बात कर लें, चाहे वेडिंग प्लान्स की बात कर लें, चाहे बैंक्वेट हॉल्स की बात कर लें, चाहे खाने पीने की बात कर लें, सारी ही चीज़ें जो शादियाँ करवाने के अंदर सहमति देती थी वो सारी ही चीज़ें इससे इफेक्ट हुई। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो ये कोरोना वायरस की बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैमिली रिलेशंस जो क्रिएट होने थे लेकिन वो क्रिएट नहीं हो पाए इस बीमारी के चलते। वहीं जब से हमारे इंडिया के अंदर लॉकडाउन को हटाया गया, बहुत सारे अनलॉक 1 अनलॉक 2 लगाए गए, उसके बाद से शादियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। लोग कोरोना के साथ साथ शादियाँ भी कर रहे हैं और ये शादियाँ उनकी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी दे रही हैं उनको। क्यों? क्योंकि शादियों में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं जिनको लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। शादी करवाएं या फिर कोरोना देखें या फिर लोगों को देखें, अब इतनी सारी चीज़ें कैसे हैंडल हो सकती हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। लॉकडाउन के अंदर ही बहुत सारे लोगों ने शादियां करी, कुछ वर्चुअल शादियां भी करी, लेकिन अब जब से लॉकडाउन हटा है तब से लोग बहुत ज़्यादा शादियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोशल गैदरिंग हो रही है। सोशल गैदरिंग को टैकल करना एक बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस हैं और जो भी गवर्नमेंट्स के रिस्ट्रिक्शंस हैं, खास तौर पे उनको पालन करना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो बहुत जगह पालन नहीं हो पा रहे हैं। लोग शादियां करवा रहे हैं लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि वो शादी करवाने के साथ साथ अपनी हेल्थ के संग भी खिलवाड़ कर रहे हैं। हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है इस टाइम के ऊपर, खास तौर पे जब हमें काफ़ी लंबे सर्वाइवल के लिए सोचना है, और वहीं हम ऐसे स्टेप्स उठा रहे हैं, ऐसी शादियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को खुद खतरे में डाल रहे हैं। लोग आते हैं, इन्वॉल्वमेंट होता है, एंगेजमेंट होता है, जिसके चलते हमें ध्यान नहीं रहता कि क्या एक्चुअल में हम कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि शादियों के अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें इंसान बहक जाता है, जिसमें इंसान चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता और उसके चलते ही उल्टे पुल्टे स्टेप्स उठाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी बिहार पटना के अंदर एक केस निकल कर आया था एक शादी के अंदर, जहां पर एक दूल्हे को कोरोना वायरस हो गया था और वहीं 2 दिन बाद शादी के उस दूल्हे की मौत भी हो गई। इस शादी में बताया जा रहा है तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं, वहीं 400 से ज़्यादा लोग इस शादी के अंदर इन्वॉल्व हुए थे। दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर भी 50 लोग बुलाए गए थे एक शादी के अंदर, लेकिन वहाँ पर भी 15 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि हम कितनी गलतियाँ कर रहे हैं। अगर सही टाइम के ऊपर हम इन गलतियों को नहीं सुधारते हैं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये दिक्कत बनती चली जाएंगी आगे तक। और ये टाइम ऐसा है कि हमें इन गलतियों को सुधारना है, हमें अभी से ऐसे स्टेप्स उठाने हैं, अभी से ऐसी गलती नहीं करनी जिसके चलते ही बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। तो मेरी अपील उन नौजवानों से है या फिर उन लोगों से है जो इस टाइम के ऊपर शादी करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं या फिर शादी उनकी होने को है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप इस टाइम के ऊपर, खास तौर पे इस सिचुएशन जो हमारे संग चल रही है, इसको देखते हुए कुछ टाइम के लिए शादी अपनी रोक दें या फिर उसको पोस्टपोन कर दें। क्योंकि सिचुएशंस अगर थोड़ी बहुत ठीक होती हैं तो आप ऐसा कोई स्टेप उठा सकते हैं, लेकिन अभी ये स्टेप उठाना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा गलत होगा और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए भी गलत होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर हम शादी करते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, लाइक कि शादी करने के बाद जो ब्राइड है उसको क्वारंटीन करा जाता है या फिर उसके लिए अलग स्टेप्स उठाए जाते हैं, उसको अलग इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। वहीं जितने भी लोग शादी अटेंड करते हैं तो उनको क्वारंटीन में भेज दिया जाता है, जैसा भी बहुत सारी जगह चल भी रहा है। ऐसी तमाम बातें दूसरी और भी है जिसका ध्यान रखते हुए एक छोटी सी भी छोटी शादी करवाई जाती है। तो वो शादी या फिर वैसा स्टेप या फिर वैसी एक चीज़ हम कंडक्ट ही क्यों करें? अगर वो कंडक्ट करते भी हैं तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस को हमें फॉलो करते हुए उस शादी को करना पड़ता है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप कुछ टाइम के लिए शादी रोक दें, पोस्टपोन कर दें, जिससे कि आपको ये समझ आए और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी ये समझ आए कि ये सिचुएशन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है और इस सिचुएशन के अंदर अगर हम कोई सी भी छेड़छाड़ करते हैं तो वो सबकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है। वही अगर हम अपने आसपास भी देखें तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल जाएंगी जो इस सबसे अफेक्ट हुई हुई हैं।
बैंकेट हॉल्स की मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे बैंकेट हॉल्स हैं जो कोविड केयर सेंटर्स बने हुए हैं। वहीं ऐसी बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं, अगर जिनके से हम बेनिफिट्स उनके लेने के बारे में सोचते हैं तो वो कहीं ना कहीं अभी यूज़ में हैं और मतलब उनको अच्छी तरीके से नहीं यूज़ कर सकते। एक लग्जरी शादी या फिर एक बड़े लेवल के ऊपर शादी अगर आप करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी नहीं हो सकती। तो इतनी सारी कंडीशन सबको फॉलो करनी पड़ रही हैं या फिर इतना सब कुछ देखना पड़ रहा है, तो वो चीज़ हम करें ही क्यों? अगर हम वो चीज़ करते भी हैं तो उससे आप देख सकते हैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठा हो सकती हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट भी हो सकती हैं। और भाई फिर एक बात आ जाती है कि कैसे हम लोगों को बुलाएं, किन लोगों को बुलाएं। बेसिकली एक थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन इस टाइम के ऊपर यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि हम थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं देखते हुए कि हम कौन से फ्रेंड्स को बुलाएं या फिर कौन से रिलेटिव्स को बुलाएं या फिर कौन से कलीग्स को बुलाएं। तो यहाँ पर कम से कम लोग बनाने के चक्कर के अंदर हम एक छोटी शादी कंडक्ट तो करवा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन भी हम यहाँ पर कर देते हैं। और वहीं अगर आपको शादी करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, अगर आपको सही में शादी करनी है, तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि आप शादी अपने घरों में ही करें। घरों में ऐसे अरेंजमेंट्स बहुत सारे हो जाते हैं, आप इंटरनेट के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं और हमारे इंडिया के अंदर साथ साथ बहुत सारे लोग घरों में शादी कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। क्यों? घरों में शादी करने से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अपने मन मुताबिक शादी आप कर सकते हैं, चाहे वो लाइटनिंग की बात करें, चाहे हम बाहर बुटीक जाने की बात करें, चाहे हम मेहंदी की बात करें या फिर हम फूड की बात करें। तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। सभी की जो कंट्रोल की है वो हमारे हाथ में होगी, जो एक सबसे अच्छी बात है। मिनिमम वेस्टेज होगा और सबसे अच्छी जो चीज़ है वो पैसे की बचत होगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम के ऊपर हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, कितनी मनी की रिक्वायरमेंट है, ये हमें खुद भी नहीं पता। कोरोना वायरस एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए। तो वहीं अगर हम जितना पैसा अपने पास बचा के रखेंगे, जितना पैसा हम सिक्योर करके रखेंगे, वहीं हमें आने वाले टाइम के अंदर वो काम भी आएगा। वहीं एक बहुत अच्छा वाइटल स्टेप डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने उठाया, जिससे एक मैसेज पूरी कंट्री को मिला। उन्होंने अपनी शादी को 3 बार पोस्टपोन करा। तो आप देख सकते हैं कि शादी को पोस्टपोन करना कितना ज़रूरी बन गया एक प्राइम मिनिस्टर के लिए। जब एक प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर सकता है तो हम सब क्यों नहीं कर सकते? और अगर दूसरी कंट्री कर सकती है तो हमारी कंट्री क्यों नहीं कर सकती, हमारी कंट्री के लोग क्यों नहीं कर सकते? तो प्लीज़ मेरा आपसे यही कहना है कि आप इन सब चीज़ों को समझिए। अभी वक्त है, अभी टाइम है, अभी ये सब चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी तो बहुत अच्छी बात होगी। बहुत सारी चीज़ें ख़राब होने से बच जाएंगी, बहुत सारी सिचुएशंस डिस्टर्ब होने से बच जाएंगी। क्योंकि ये टाइम कैसा है, डेली कंडीशन चेंज हो रही है, डेली प्रिवेलिंग सिचुएशन चेंज हो रही है। इस टाइम के ऊपर मिनिमम वेस्टेज करें, शादियों को प्लीज़ अवॉइड जरूर करें। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेन एम यही था कि आपको मैं बता सकूं और ये समझा सकूं खास तौर के ऊपर कि इस सिचुएशन के अंदर शादी करवाना कितना ज़्यादा क्रिटिकल है, कितना ज़्यादा मुश्किल है। वहीं अगर आपको फिर भी शादी करनी है तो प्लीज़ आप गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो करें और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को बताएं, कम लोगों को बुलाएं, मिनिमम वेस्टेज करें, कम एफर्ट्स करें, जिससे कि आपकी लाइफस्टाइल के अंदर भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरी वीडियो को थोड़ा समझेंगे, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि ये मैसेज हर लोगों के पास पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में पता नहीं चल पाएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।